नमस्कार। अच्छा, भारत की जो अदालतें हैं, उनका जो पूरा सिस्टम है, वो कभी-कभी एक पहेली जैसा लगता है ना? खासकर जब हम सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स की बात करते हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरी हायरार्की को, मतलब इस पूरे सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, मतलब अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई इतने सारे कोर्ट्स हैं, इतने अलग-अलग नाम, कौन सा कोर्ट आखिर करता क्या है? ये समझना वाकई थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि न्याय की इस पूरी सीढ़ी पर कौन कहाँ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और इसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम एक सफर पर निकलते हैं। हम इस न्यायिक सीढ़ी पर सबसे नीचे से, मतलब एकदम ग्राउंड फ्लोर से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे और फिर एक-एक कदम करके सीधे टॉप तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोगों का न्यायिक प्रक्रिया से पहली बार सामना होता है। ये है लोअर कोर्ट्स का लेवल। अब देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कोर्ट्स हैं, ये पूरी हायरार्की की नींव हैं। इन्हें आप न्याय का पहला दरवाजा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ना छोटे मोटे सिविल मामले सुलझाए जाते हैं, जैसे कि पैसों के लेन देन का कोई झगड़ा हो गया या किराएदारी का कोई विवाद। एक बात पर खास ध्यान देना है, यहाँ पर क्रिमिनल मामले, मतलब आपराधिक मामले नहीं सुने जाते। तो इस लेवल पर ना मोटे तौर पर दो तरह के कोर्ट्स होते हैं। एक है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज और दूसरा है मुंसिफ कोर्ट। अब ये जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हैं, ये आपको सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों में मिलेगा। ऐसा क्यों? ताकि मुंसिफ कोर्ट पर काम का बोझ थोड़ा कम हो सके। इन दोनों में दूसरा बड़ा फर्क है पैसों का। मतलब एक कोर्ट कम पैसों वाले मामलों को देखता है, तो दूसरे को उससे ज्यादा कीमत के मामले सुनने का अधिकार है। और फिर एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है, लोक अदालत। इसका मतलब है लोगों की अदालत। और मजे की बात यह है कि ये असल में कोई कोर्ट है ही नहीं, मतलब उस तरह का कोर्ट नहीं जैसा हम सोचते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहां दोनों पार्टियां आपस में बैठकर बातचीत करके बिना किसी लंबे कानूनी लड़ाई के एक समझौते पर पहुंच सकती हैं। इससे होता क्या है? समय भी बचता है और पैसा भी। चलिए अब इस सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं जिला स्तर के कोर्ट्स पर। इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहा जाता है। यहां पर हमें दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सिविल मामले देखता है, और दूसरा है सेशंस कोर्ट, जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है। अब पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई ये दो अलग अलग अदालतें हैं। लेकिन अब जो इस स्लाइड पे लिखा है, वो शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे मजेदार फैक्ट है। असल में ये दो अलग अलग कोर्ट्स हैं ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोचिए, एक ही जज है, एक ही कमरा है, एक ही कोर्ट है। जब वो जज एक सिविल केस सुन रहा होता है, तो वो बन जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, और वो कोर्ट कहलाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जैसे ही वो एक क्रिमिनल केस सुनने लगता है, तो वही जज बन जाता है सेशंस जज, और वही कमरा, वही कोर्ट कहलाने लगता है सेशंस कोर्ट। है ना कमाल की बात? मतलब कोर्ट एक ही है, बस केस के हिसाब से जज का टाइटल और कोर्ट का नाम बदल जाता है। अच्छा, जिला लेवल पर एक और खास तरह का कोर्ट है रेवेन्यू कोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि जब जमीन का मामला सिविल होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं जाता? देखिए, इसकी वजह इतिहास में है। खेती की जमीन का जो रिकॉर्ड होता है और उससे जुड़ा जो टैक्स, मतलब लगान होता है, उसे हमेशा से एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखता आया है। इसीलिए आज भी खेती की जमीन से जुड़े मामले, जैसे किराएदारी हो या खेत की बाउंड्री का कोई झगड़ा हो या लगान का मामला हो, वो सब इसी स्पेशल रेवेन्यू कोर्ट में सुने जाते हैं। तो अभी तक हमने एक सीधी सीढ़ी देखी है ना, नीचे से ऊपर। लेकिन हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक और रास्ता भी है, जो इस सीढ़ी के साथ साथ, मतलब पैरेलल चलता है। इसे कहते हैं स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। तो आखिर इन स्पेशल अदालतों की जरूरत पड़ी ही क्यों? सोचिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत फैसला चाहिए होता है, या फिर कुछ मामलों को समझने के लिए खास तरह की नॉलेज, एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण से जुड़ा कोई बहुत टेक्निकल मुद्दा है, तो इन्हें इसीलिए बनाया गया है ताकि जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनका बोझ कम हो और ऐसे खास मामलों पर सही जानकारी के साथ और जल्दी से सुनवाई हो सके। और ये बात सबसे जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये जिला अदालतों के नीचे या ऊपर नहीं है, ये उनके साथ साथ, मतलब पैरेलल चलते हैं। ये एक अलग ट्रैक है, ये उसी सीढ़ी का अगला या पिछला कदम नहीं है। इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट, जो हम जैसे ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करता है, या फिर जुवेनाइल कोर्ट, जो बच्चों से जुड़े मामलों को देखता है। और ये इतने स्पेशल होते हैं कि अगर इनके फैसले से कोई सहमत नहीं है, तो उसकी अपील सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही होती है।
चलिए अब हम अपनी इस चढ़ाई के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं। अब बात होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली अदालत होती है। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस। इसका काम सिर्फ निचली अदालतों से आई अपीलों को सुनना ही नहीं है, बल्कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है, और वो भी सीधे। अगर हम आज की बात करें तो पूरे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब ये नंबर सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो इससे कहीं ज्यादा हैं। तो सवाल है कि सिर्फ 25 ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 2 या 2 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक ही हाईकोर्ट शेयर कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पंजाब और हरियाणा, जिनका एक ही कॉमन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। बस इसी वजह से हाईकोर्ट्स की संख्या राज्यों से कम है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के बिल्कुल शिखर पर, द टॉप, भारत का सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे देश की सबसे ऊंची, सबसे आखिरी अदालत है। इसका फैसला सबको मानना होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के चीफ जस्टिस, जो परंपरा के हिसाब से यहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं। इसकी स्थापना का इतिहास भी हमारे गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसके ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो ये था भारतीय अदालतों का पूरा पदानुक्रम, सबसे नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक। लेकिन ये सब जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या ये जो इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा ढांचा है, ये असल में न्याय तक पहुंचना आसान बनाता है, या फिर अपनी इतनी सारी परतों की वजह से इसे और मुश्किल कर देता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?